जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं वन लाइनर सीरीज, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज किसने किया था? तो अमेरिका के जो खोज किया था वह कौन किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। तो और कब किया था? तो 1492 ईस्वी में किया था। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था 1498 ईस्वी में। यानी वह सबसे पहले भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। और कहाँ पे आया था? तो कालीकट के तट पे पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? तो कालीकट के तट पे पहुंचा था। उसके बाद कालीकट के शासक किसने? कालीकट के शासक जमोरिन ने क्या किया? उसका स्वागत किया, जो कि एक हिंदू शासक थे। जमोरिन जो थे एक हिंदू शासक थे। और पहला पुर्तगाली कोठी इसने 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित हुआ। पहला जो पुर्तगाली कोठी था वह कहाँ स्थापित हुआ? तो कोचीन में। कब? 1503 ईस्वी में हुआ। प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। और अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। अल्मीडा ने कौन सी पॉलिसी अपनाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था। अल्फांसो डी अल्बु अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यानी पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक शासक कौन है? तो फ्रांस अल्फांसो डी अल्बु अल्बुकर्क को कहा जाता है। अब अगला देखते हैं। अगला जो है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो ने 1510 ईस्वी में क्या किया? गोवा पे अधिकार कर लिया। जो हमारा देश भारत था, तो सबसे पहले भारत में कहाँ पे अधिकार किया? तो गोवा पे अधिकार कर लिया। कौन? पुर्तगालियों ने। कब? 1510 ईस्वी में। जो कौन था? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने क्या किया? गोवा पे अधिकार कर लिया। उसके बाद डच भारत में 1595 में आ गए। अब पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आ गए? तो डच आ गए। अब कब आ गए? 1995 में आ गए। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुआ? तो 1600 ईस्वी में स्थापना हुआ गया। और डच के बाद कौन आ गए? तो अंग्रेज आ गए। और अंग्रेज ने क्या किया? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। इसके बाद कैप्टन हॉकिंस ने 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में कौन पहुंचा? कैप्टन हॉकिंस ने पहुंचा। और सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। उसके बाद से कैप्टन हॉकिंस के बाद कौन आया? तो सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में आया। और पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कर दिया। सूरत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री का स्थापना कहाँ हुआ? तो 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित हो गया। इसके बाद से फ्रांसीसी ने भी क्या किया? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दिया। और कहाँ पे? तो 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। यानी सबसे पहले कौन आए? तो पुर्तगाली आए। उसके बाद से कौन आ गए? तो डच आ गए। डच के बाद कौन आ गए? तो अंग्रेज आ गए। और अंग्रेज के बाद कौन आ गए? तो फ्रांसीसी आ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। अब क्या है? अब है बंगाल एवं अंग्रेजी सत्ता। यानी बंगाल के बारे में। तो बंगाल और अंग्रेजी सत्ता। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, वह कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में। प्लासी के युद्ध के समय
सिराजुद्दौला क्या हो गया, पराजित हुआ। प्लासी के युद्ध में कौन पराजित हो गया, तो सिराजुद्दौला जो क्या हो गया, पराजित हो गया। और प्लासी के युद्ध का नायक कौन बनाया गया, तो रॉबर्ट क्लाइव था। प्लासी के युद्ध का नायक कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 1764 ईस्वी में हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज पराजित विजयी हुए। बक्सर के युद्ध में कौन जीते, अंग्रेज जीते। 1764 में हुआ जिसमें अंग्रेज जीत गए। और 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को क्या मिल गया, बंगाल की दीवानी मिल गया। और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, द्वैध शासन शुरू कर दिया, यानी द्वैध शासन की स्थापना कर दिया रॉबर्ट क्लाइव ने। द्वैध शासन कब से स्टार्ट हो गया, 1772 में क्या हो गया, समाप्त हो गया। द्वैध शासन जो हुआ 1772 में क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसके बाद वारेन हेस्टिंग जो था वह पहला गवर्नर जनरल। तो पूछता है एग्जाम में कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो सब पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। और पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ, तो 1784 ईस्वी में क्या हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। अब ब्रिटिश प्रशासन के बारे में समझते हैं। ब्रिटिश प्रशासन के बारे में, अस्थाई बंदोबस्त। ब्रिटिश प्रशासन में अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू हुआ। और अस्थाई बंदोबस्त के जनक कौन माने जाते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वह अस्थाई बंदोबस्त के क्या होते हैं, जनक माने जाते हैं। उसके बाद सहायक संधि के प्रवर्तक लॉर्ड वेलेस्ली थे। सहायक संधि के प्रवर्तक कौन थे, तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। और सहायक संधि 1798 ईस्वी में शुरू हुआ। सहायक संधि कब शुरू हुआ, तो 1798 ईस्वी में शुरू हुआ। विलय की नीति, विलय की नीति किसने शुरू किया, तो लॉर्ड डलहौजी, जिसे हड़प नीति भी कहते हैं। विलय की नीति को हड़प नीति भी कहते हैं। और डाक व्यवस्था का विकास किसने शुरू किया, डलहौजी ने ही शुरू किया। लॉर्ड डलहौजी ने ही क्या किया, डाक व्यवस्था को शुरू किया। पहले भारत में पहली बार रेल कब चली थी, तो 1853 ईस्वी में चली थी। कब चली थी, 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार रेल चली थी। और पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से ठाणे तक 1853 में। और पहली टेलीग्राफ लाइन 1851 में शुरू की गई। पहली टेलीग्राफ जो लाइन थी 1851 में शुरू की गई थी। भारत में आधुनिक डाक टिकट 1854 में शुरू कर दिया गया। आधुनिक डाक टिकट जो था भारत में कब शुरू कर दिया गया, तो 1854 ईस्वी में शुरू कर दिया गया। अब आगे समझते हैं 1857 की क्रांति, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत सारे सवाल निकलते हैं। जो 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था। और विद्रोह की शुरुआत कब हुई, तो 10 मई 1857 को हुई। 10 मई 1857 को स्टार्ट। विद्रोह के अग्रदूत कौन थे, विद्रोह के अग्रदूत कौन थे, तो मंगल पांडे थे। बहादुर शाह जफर विद्रोह के प्रतीक नेता बनाए गए, यानी बहादुर शाह जफर को क्या बनाया गया, विद्रोह का नेता बनाया गया। कानपुर में कौन नेतृत्व कर रहे थे, कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो नाना साहब। कानपुर से नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से कौन कर रही थी, तो रानी लक्ष्मीबाई। और बिहार में कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो वीर कुंवर सिंह। बिहार में कौन कर रहे थे, वीर कुंवर सिंह। और अवध से कौन कर रहे थे, अवध का नेतृत्व कौन कर रही थी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। 1857 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है।
इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। और 1858 में कंपनी शासन समाप्त हो गया। 1858 में क्या हो गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। सामाजिक सुधार, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, इसका ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। और कब किया था, तो 1828 ईस्वी में किया था। और ब्रह्म समाज का स्थापना कौन किया था, राजा राम मोहन राय। और सती प्रथा का अंत कब हुआ, 1829 ईस्वी में क्या हो गया, सती प्रथा का अंत हो गया। 1829 ईस्वी में क्या हो गया, सती प्रथा का अंत हो गया। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह, यानी सती प्रथा का अंत हुआ, उसके साथ साथ विधवा पुनर्विवाह भी शुरू किया गया, जो कि कब हुआ, 1856 से शुरू हो गया। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ, तो 1875 ईस्वी में क्या हो गया, आर्य समाज की स्थापना हुई। 1875 ईस्वी में क्या हुआ, आर्य समाज की स्थापना हुआ। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती। और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, कब हुआ, स्थापना कब हुआ, तो 1897 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन थे रामकृष्ण मिशन के, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो थे वह क्या थे, वही रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। और थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसके प्रमुख नेता कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट जो थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रमुख नेता कौन थी, एनी बेसेंट, जो बाद में उन्होंने क्या किया, होम रूल लीग की स्थापना किया। होम रूल लीग की स्थापना किया। अलीगढ़ आंदोलन के नेता कौन थे, तो सर सैयद अहमद खान थे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेस एवं राष्ट्रीय आंदोलन। कांग्रेस एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो 1885 ईस्वी में हुआ। 1885 ईस्वी में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो एओ ह्यूम थे। कौन थे, एओ ह्यूम, जिन्हें क्या कहते हैं, अलेक्जेंडर एओ ह्यूम। अलेक्जेंडर एओ ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें क्या कहते हैं, WC बनर्जी। WC बनर्जी को क्या कहते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी। 1905 ईस्वी में क्या हो गया, बंगाल का विभाजन कर दिया गया और बंगाल दो भागों में बट गया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। और किस आधार पर किया गया, तो जनसंख्या के आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर। मुस्लिम बहुल इलाके को क्या कहा गया, उसे कहा गया पूर्वी बंगाल। और जो जो हिंदू बहुल इलाका था उसे कहा गया पश्चिमी बंगाल। और बंगाल विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया। बंगाल विभाजन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन। और स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में शुरू किया। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया, तो 1905 में ही किया गया। बंगाल विभाजन भी कब हुआ, 1905 में। और इसके साथ साथ 1905 में हुआ और एक साल बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ 1906 में, जो कि कहाँ था, जो कि ढाका, जो पूर्वी बंगाल में था ढाका, वहीं पे क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। और कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में हो गया, यानी कांग्रेस दो भागों में बट गया। एक हो गया क्या, एक हो गया गरम दल और एक हो गया नरम दल। तो 1907 ईस्वी में विभाजन हो गया। और मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में क्या हो गया, लागू हो गया। मार्ले मिंटो सुधार कब लागू हो गया,
1909 में लागू हो गया। इसके बाद गांधी युग, महात्मा गांधी के बारे में कुछ फैक्ट है। जैसे महात्मा गांधी जो थे वह 1915 ईस्वी में कहाँ आए? भारत आ गए। यानी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ गए? भारत आ गए। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए कब? 1915 ईस्वी में। और उन्होंने उनका पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ, जो कि कब कहाँ हुआ? 1917 ईस्वी में। कहाँ पे? चंपारण में। वहां पे नील की खेती होती थी, जिसके बचाव के लिए सत्याग्रह हुआ, जिसे चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद से खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1918 ईस्वी में। उसके बाद से क्या हुआ? अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 ईस्वी में। 1918 में ही क्या हुआ? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ। उसके बाद से 1919 में क्या हो गया? रॉलेट एक्ट, यानी बिना वकील, बिना दलील और बिना सुनवाई का क्या हो गया? बिना किसी सुनवाई का उसके डायरेक्ट सजा दे दी। वो हो गया रॉलेट एक्ट। और उसके बाद से क्या हुआ? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में क्या हो रहा था? एक सभा हो रही थी जालियांवाला बाग में, जिसे क्या कहते हैं? जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। और उसमें गोली चलाने वाला कौन था जालियांवाला बाग में? जनरल डायर ने क्या किया था? गोली चलाया, जनरल ओ डायर। और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। उसके बाद से 1919 के बाद 1920 ईस्वी में क्या हो गया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, जिसके कारण वह चल ही रहा था, जिसके अंतर्गत चौरा चौरी की घटना हो गई 1922 ईस्वी में। और 22 पुलिस कर्मियों को क्या कर दिया गया? जिंदा जला दिया गया, जिसके कारण क्या हो गया? यह आंदोलन, असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। इसके बाद से है स्वतंत्रता संघर्ष। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में क्या आया? भारत आया। तो जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, तो भारत वासियों ने क्या किया? वहीं पे साइमन गो बैक, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाना शुरू कर दिया। साइमन गो बैक का नारा लगाना शुरू कर दिया, जिसमें क्या हुआ? लाला लाजपत राय को लाठी से पीट कर उनकी हत्या कर दिया गया। इससे पुलिस वालों ने क्या कर दिया? लाला लाजपत राय को लाठी से पीट कर उनकी हत्या कर दी। केवल लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929। जिसमें क्या हुआ? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई और 1929 में पूर्ण स्वराज की पारित किया गया। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया? प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। उसके बाद से दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को क्या हुआ? शुरू हुआ। दांडी मार्च जो समुद्र दांडी नामक स्थान पे क्या हुआ था? दांडी नामक स्थान पे यह साबरमती आश्रम से लेकर दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर समुद्र के जल से क्या बनाएगा? नमक बनाएगा। इसी को क्या कहते हैं? दांडी मार्च। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद से शुरू क्या हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। और उसके बाद से गांधी और इरविन वायसराय इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। यह कब हुआ? तो 1931 ईस्वी में हुआ। उसके बाद से पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ। यानी वह किनके बीच हुआ? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। उसके बाद से भारत शासन अधिनियम कब हुआ? 1935 ईस्वी में पारित हो गया। अब लास्ट है स्वतंत्रता संघर्ष, यानी अंतिम चरण है 1937 से 47। कांग्रेस के मंत्रिमंडल बना, यानी भारत शासन अधिनियम आया 1935। उसके बाद से क्या हुआ? चुनाव हुआ, जिसके फलस्वरूप कांग्रेस उसमें
भारी मतों से जीती, जिसके कारण क्या हुआ, कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना 1937 ईस्वी में। उसके बाद से क्या हुआ, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, इसी के बीच क्या हुआ, तो भारतीयों ने भी युद्ध में लड़ने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव आया, और अगस्त प्रस्ताव को भी क्या कर दिया गया, वापस कर दिया गया, ठुकरा दिया गया। उसके बाद से क्या आया, क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आया। तो क्रिप्स मिशन आया 1942 ईस्वी में, फिर उसको भी ठुकरा दिया गया, और क्या शुरू कर दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू कर दिया। 8 अगस्त 1942 को क्या कर दिया, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कर दिया। और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था, करो या मरो। ये किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने ही दिया था। और आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था या नेतृत्व किया था। कैबिनेट मिशन 1946 में क्या आया, भारत आया। कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में। और भारत का विभाजन की योजना कब हुआ, 3 जून 1947 को घोषित किया गया। और 14 अगस्त को क्या, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को क्या हो गया, पाकिस्तान को आजाद कर दिया गया। और उसके बाद से 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, भारत स्वतंत्र हो गया। तो ये था शॉर्ट रिवीजन, वन शॉर्ट रिवीजन। तो ये था मॉडर्न हिस्ट्री का वन शॉर्ट रिवीजन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए